हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूँगी हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। तो कई बार हम लोग कंपैरिजन मोड में अटक जाते हैं, जहाँ पर हम दूसरों की सक्सेस और लाइफस्टाइल देख के बहुत ही लो फील करने लगते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं जहाँ तक वो पहुँच गए हैं। बट ये एक माइंड का ट्रिक है जो आपको लो मोड में डाल देता है। इस चीज़ से निकलना आसान है अगर आप कुछ टिप्स का फॉलो करें तो। पहला है बी ग्रेटफुल। तो ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, बट वो इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी है जो आपको इंस्टेंटली आपके ख़राब मूड से आपको अच्छे मूड में ला सकती है। तो जब आप कंपैरिजन मोड में अटके हो तो अब आप ये चीज़ों पे फोकस करिए कि आपकी लाइफ में क्या सही चल रहा है और क्या चीज़ अच्छी है जिनके लिए आप थैंकफुल हो। भले ही वो खाना हो खाने के लिए, शेल्टर हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या बड़ी चीज़ें हो लाइक जॉब हो, फैमिली हो, लव हो अपनों का। तो ये चीज़ें होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा हेल्थ होना। तो जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, आप उस पर फोकस करेंगे तो आपकी वाइब्स हाई रहेंगी, और हाई वाइब में जब आप रहेंगे तो आपको कंपैरिजन अफेक्ट कम करेगा। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा रीज़न जो कंपैरिजन मोड में अटकने का है वो है सोशल मीडिया। तो जब हम फीड्स देखते हैं दूसरों की परफेक्ट लाइफ्स की, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट जॉब, तो हमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से, जिससे हमें बहुत ख़राब फील होता है हमारे लिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग बस अपना परफेक्ट लाइफ डालते हैं। जो पीछे का नेगेटिविटी है वो कोई भी सोशल मीडिया पे दिखाता नहीं है। तो जब आप एक फॉल्स पिक्चर से जो या इनकम्प्लीट पिक्चर से आप अपनी लाइफ को जज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ख़राब लगेगा, क्योंकि वो बेस ही फॉल्स है। तो आप सोशल मीडिया को कम से कम करिए। अपडेटेड रहना ठीक है, बट उसे कंटिन्यूसली फीड करना, अपनी मूड को और ख़राब करना आपके लिए डेट्रीमेंटल है। तो सिर्फ अपडेटेड रहिए सोशल मीडिया से। अगर कम्प्लीटली डिटॉक्स कर सकते हैं तो कम्प्लीटली डिटॉक्स करिए, एंड कंपैरिजन से बचिए सोशल मीडिया पे। अगला पॉइंट है टर्न कंपैरिजन इनटू इंस्पिरेशन। तो जब आप अपने से सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, आप इंस्पायर होइए उनसे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो सक्सेसफुल है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस के लिए, क्योंकि हम लोग में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सक्सेस वो मानते हैं जो सारी दुनिया मान रही है या मेजॉरिटी लोग मान रहे हैं। बट हो सकता है अंदर से आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो जो दूसरे के लिए। तो सपोज़ XYZ पर्सन के लिए सक्सेस है एक फेरारी कार ओन करना, तो आपने भी मान लिया कि आप फेरारी ओन करना मतलब सक्सेसफुल होना है, बट एक्चुअली अंदर से आपको फेरारी की कोई नीड ही नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को चेज़ करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं, तो आपको ख़राब ही लगेगा जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और जब आप देखेंगे कि जो चीज़ लोगों को मिल रही है वो आपको चाहिए ही नहीं, तो आपको ख़राब लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ दूसरों से डिफाइन नहीं हो सकती, ये आपको जानना है, और ये देख देखा देखी में नहीं पड़ना है। तो जब ये क्लियर होगा तो आप जब देखेंगे कि जो लोग जिन लोगों को वो चीज़ मिल रही है जो आप भी चाह रहे हैं असल में, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण उनको ये मिल रहा है, तो उनके एक्शंस को इंस्पिरेशन की तरह लीजिए और उनसे इंस्पायर होकर आप वही करिए जो वो कर रहे हैं, ताकि आपको भी वो सब मिल सके। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जितने लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं आपकी डेफिनेशन वाला सक्सेस, तो वो उनके पीछे का हार्ड वर्क भी रहता है कई सालों का, जो वो दिखता नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक एन ओवरनाइट सक्सेस। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके ग्राउंड वर्क और हार्ड वर्क को भी समझें, उनके बारे में पढ़ें। अगला पॉइंट है यू आर एट द राइट प्लेस। तो हम सब अपनी यूनिक जर्नीज़ पर हैं, और हम जहाँ पर हैं इस पॉइंट पर एकदम परफेक्टली सही जगह पे हैं। जो हमारे कॉन्शियसनेस का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लेवल है, उसके हिसाब से हम सही जगह पर हैं, और जो चीज़ हमें मिलनी है वो हमारी जर्नी के हिसाब से हमें सही टाइम पर मिल जाएगी। तो इसीलिए दूसरों की जर्नीज़ पर आप मत फोकस करिए। सब अपने अपने पाथ पर हैं, और कोई अपने पाथ पर अचीव कर रहा है सक्सेस, तो उसके पीछे का भी काफ़ी ग्राउंड वर्क रहा है जो हमें दिखता नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि पास्ट लाइफ के भी जो हमारे एफर्ट्स हैं वो इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए अपनी जर्नी पर फोकस करिए और सेटिस्फाइड रहिए कि आपका जो इवॉल्वमेंट हो रहा है
और जो लर्निंग हो रही है उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएगी सही टाइम पर। इसीलिए अपने आप को इवॉल्व करते रहिए। और आखिरी पॉइंट है फोकस ऑन योर ओन ग्रास। तो अगर आपके घर में गार्डन है पर आप अपना ज़्यादातर टाइम अपने पड़ोसी के गार्डन को पानी डालने में वेस्ट करेंगे तो आपका गार्डन कभी ग्रो नहीं होगा, पड़ोसी का गार्डन ही ग्रो होते जाएगा। तो इसीलिए फोकस है कि आप अपनी ग्रोथ और अपनी इवॉल्वमेंट पर फोकस करिए ताकि आप वो अचीव कर सके जो आप दूसरों से कंपेयर करके दुखी हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ध्यान ना दें सामने वाला कहाँ पे क्या पहुँचा है, इंस्पिरेशन की तरह यूज़ कर सकते हो उसके सक्सेस को, बट फोकस आप अपनी ग्रोथ पर ही करिए। तो अगर दो किस्म के फ्लावर्स है, एक रोज़ है और एक लिली है, और रोज़ ये सोच के कंपेयर करके लिली से अपने आप को दुखी कर रहा है कि लिली कितनी सुंदर है या कितनी बेटर है रोज़ से, तो वो क्या वो इग्नोरेंस नहीं है रोज़ की कि वो अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी ब्यूटी और अपनी फ्रेग्रेंस पे नहीं फोकस कर रहा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करिए और उसे ग्रो करिए और सेटिस्फाइड रहिए उसमें, क्योंकि आपको लिली नहीं बनना है, आपको रोज़ ही रहना है। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पर इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट भी है। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू so much for watching. I'll see you in another video. Till then, bye.